दोस्तों, अभी मैं एक ऐसे ऐतिहासिक जगह पे हूँ जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का गवाह है। 1770 में एक फेमिन आया था, एक भुखमरी आया था बंगाल में, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और वह फेमिन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बंगाल और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जिनका शासन था, उनके द्वारा लगाए गए गलत टैक्स था। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो टैक्स लिया जाता था लैंड पे फार्मर से, वो 1% था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1% से बढ़ा करके 50% टैक्स कर दिया, जिसके कारण 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे 1769 से 1773 तक। भुखमरी उसी फेमिन के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जो ग्रेनरी स्टोर करने के लिए था, और वो स्ट्रक्चर 1786 में कंप्लीट हुई, और वो स्ट्रक्चर है ये पटना गोलघर। और आप सोच रहे होंगे कि 50% टैक्स लगाने से इतने लोगों की मौत क्यों हुई। क्योंकि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फूड क्रॉप्स था उसको हटा करके कैश क्रॉप लगा दिया, और उस समय मौसम भी ख़राब हो गई थी, लेकिन किसानों के मजबूरी था कि उनको 50% टैक्स देना ही था, जिसके कारण उनके पास खुद के खाने के लिए फूड बचा नहीं। क्योंकि वो बचा नहीं पाए, उनको टैक्स देना था, उसके कारण उनको सेल करना ही पड़ा जो कैश क्रॉप उनका उपजा, और उतना उपजा भी नहीं। जिसके कारण क्या हुआ कि अनाज की कमी हो गई देश में, और उससे लोगों को खाना नहीं मिला और लोग भूखे मर गए। और इससे उस टाइम में बिहार बंगाल का ही हिस्सा था, तो बंगाल और बिहार मिला करके 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए, और 1 करोड़ से ज़्यादा ऑफिशियली 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और इसमें सिर्फ बंगाल, इंटायर बंगाल ही प्रभावित नहीं हुआ था, इसमें झारखंड का हिस्सा, उड़ीसा का हिस्सा, असम का हिस्सा, उत्तर प्रदेश का, ये सब इलाके उस फेमिन के कारण प्रभावित हुए थे। इस गोलघर का हाइट 29 मीटर है, और इसके बेस में जो दीवार है उसकी विड्थ है 3.6 मीटर। इसमें जो सीढ़ी दिखाया गया है अभी तो अलाउ नहीं है ऊपर जाना, नहीं तो इसके ऊपर से लगभग पूरा पटना शहर दिखता है। और यह सीढ़ी बनाया गया था ताकि वर्कर्स इस सीढ़ी के ऊपर जा कर के ऊपर से ग्रेन्स नीचे डालें, और ये जो दरवाज़ा दिख रहा है वहाँ से अनाज बाहर निकाला जाता था। यह क्षेत्र एक पुरातत्व विभाग के क्षेत्र में आता है, और 1786 से लेकर के अभी तक इस स्ट्रक्चर को बचा करके रखा गया है, क्योंकि यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा का पार्ट है। पास में ही गांधी मैदान है, और रेलवे स्टेशन भी यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है, पटना जंक्शन। ये जो सीढ़ी है स्पाइरल सीढ़ी, उसमें 145 सीढ़ी है। हालांकि इसके ऊपर अगर जाने को मिलता तो आपको ऊपर से भी अलग अलग व्यूज़ दिखा पाते हैं। अब यह सिर्फ एक पार्क है, और इस पार्क का टिकट है 10 रुपये, और 10 रुपये के टिकट में आप सिर्फ पार्क में घूम सकते हैं। यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, इधर कुछ काम चल रहा है। वो जो सीढ़ी है उसका दरवाज़ा अभी बंद है, और सीढ़ी वहीं से स्टार्ट होता है। हालांकि पहले इसमें ऊपर जाने दिया जाता था, लेकिन अब कुछ सालों से बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह जो कंस्ट्रक्शन है यह बहुत ही पुराना है, और ज़्यादा लोगों को ऊपर जाने से यह टूट भी सकती है। शायद उसी के कारण बंद किया गया होगा।